दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज के पाठ 9 संगतकार। ये कविता है। इसे कवि मंगलेश डबराल ने लिखा है और इस संगतकार कविता पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पूर्व हमने इस पाठ का वाचन किया है, इस कविता का भाव, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या, इसका विश्लेषण किया है और अब हम इस पाठ के आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप इनको पढ़िए, देखिए, समझिए और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पाठ आधारित प्रश्नोत्तर। पहला जो प्रश्न है वो है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। उत्तर है, संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी क्षेत्र के सहायक कर्मचारियों की ओर संकेत कर रहा है। तमाम क्षेत्रों में मुख्य व्यक्तियों के पीछे कई सहायक कर्मचारी होते हैं जो एक कार्य को सफल बनाने में अपनी सारी मेहनत झोंक देते हैं, परंतु फिर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई श्रेय नहीं मिलता है, जबकि सभी के योगदान से ही काम बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। इसलिए कोई कम या ज़्यादा करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन परिश्रम सबका है, इसलिए श्रेय भी सबको मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। उत्तर है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे कि नृत्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, फिल्म जगत के क्षेत्र में, अर्थात अनेक क्षेत्रों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए आज़ादी की बात करें तो आज़ादी दिलाने में सिर्फ गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या ऐसे ही कुछ या अनेक नाम हम लेकर के उसे सीमित नहीं कर सकते। ऐसे अनगिनत शहीद और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, परंतु हम उनका नाम नहीं जानते। अब जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए उनका भी योगदान है, अब वो संख्या में अनेकों थे, उनका नाम नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी भूमिका कम हो जाती है। तो वो एक तरह से संगतकार के रूप में थे। मुख्य गायक को प्रमुख बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका है। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। उत्तर है, संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, जैसे कि गायन के वक्त जब मुख्य गायक का स्वर भारी हो जाता है तब संगतकार अपनी आवाज़ से गाने में मधुरता प्रदान करते हैं। जब गाने के बीच मुख्य गायक के स्वर डगमगा जाते हैं तब संगतकार स्वरों को बल प्रदान करता है। तार सप्तक के गाने के समय गायक गायिका के स्वर का स्तर धीमा होने लगता है, संगतकार उस समय स्वर को बल देता है। तो इस तरह से अनेक स्तरों पर संगतकार मुख्य गायक की मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उत्तर है, इसका भाव है, संगतकार जब मुख्य गायक के साथ गाता है तो उसकी आवाज़ में एक अलग सी विवशता सुनाई देती है।
वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से तेज़ नहीं करता। इसको उसकी मजबूरी नहीं समझनी चाहिए। वह यदि चाहे तो अपनी आवाज़ को बड़ा कर सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता है। इसलिए यह उसकी मजबूरी व असफलता नहीं, उसकी महानता समझनी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं आगे नहीं, अपने मुख्य गायक को आगे रखना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें उसकी बड़ी भूमिका है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब देखिए, जहाँ पर अपने विचार लिखने की बातें हो वहाँ पर आप अपने विचार लिखिए। हम आपके सामने एक उदाहरण, एक आधार उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसके आधार पर कुछ अलग भी लिख सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से बता भी सकते हैं, ताकि हम आपको सही राय दे सकें कि आपने कितना कुछ उसमें सही लिखा है, और आपका एक अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उत्तर है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों के पीछे अनेक लोगों का श्रम होता है। जैसे किसी भी प्रसिद्ध गायक के पीछे तमाम संगीतकार, संगीत निर्देशक, निर्माता, सहगायक आदि अहम भूमिका निभाते हैं, तब जाकर के उसे प्रसिद्धि मिलती है। साधारणतः कोई भी व्यक्ति जब आईएएस बनता है या क्रिकेटर बनता है, तो सिर्फ आईएएस बनने में वो जहाँ कोचिंग करता है उसी अध्यापक का, या क्रिकेटर बनने में सिर्फ जो कोच होता है उसी व्यक्ति का योगदान नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, जिनकी छोटी ही सही लेकिन वह छोटी भूमिका कहीं ना कहीं उसको इस कार्य के लिए प्रेरित करने में बड़ी होती है, और उसका योगदान कम नहीं आका जाना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी जगह पर ये संगतकार सहयोग करने वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब मुख्य गायक का गायन तार सप्तक पर पहुंचता है तब उसके स्वर आखिर में कमज़ोर पड़ने लगते हैं। उस समय संगतकार अपने स्वरों की सहायता से मुख्य गायक के कमज़ोर पड़ते स्वरों को शक्ति व उत्साह प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 7 है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। उत्तर है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो उसे सहयोगी हिम्मत व साहस देकर संभालते हैं। मुसीबत के दौरान किसी भी डगमगाते व्यक्ति का सहारा व हिम्मत उसके सहयोगी ही होते हैं। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों की हम बात करें तो 8वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह में पहुंचना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। क है, ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 6 है, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो क का उत्तर है, बिना किसी सहयोगी या सलाहकार के कार्यक्रम में आने वाली परेशानी से मन डर जाएगा, वह हिम्मत टूट जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में आप कैसे सामना करेंगे, इसका उत्तर है, ऐसे में खुद को हिम्मत एवं हौसला देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद दर्शकों का अकेले ही मनोरंजन करने की नीति सोचनी पड़ेगी। हालांकि ये होगा बहुत मुश्किल, लेकिन ऐसी परिस्थिति में करना पड़ेगा और करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 9 है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये भी आप अपने हिसाब से अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण, एक उत्तर, एक आदर्श उत्तर हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आप उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात भी लिख सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। उत्तर है, मंच के पीछे काम करते सहयोगियों की मेहनत व लगन ही है
जो एक कार्यक्रम को सफलता दिलाती है, वे भले ही काम पीछे कर रहे होते हैं, परंतु उनके बिना कोई काम संभव नहीं होता। कला पूर्णता किसी एक से नहीं होती है, बल्कि सभी मिलकर उसे पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि दर्शक भी उसमें शामिल होते हैं, यानी कि सभी की भूमिका होती है। दर्शक भी उस कला को पूर्णता दिलाने में एक सहयोगी होता है। प्रश्न नंबर 10 है, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते? उत्तर है, संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि अन्य और ज़रूरी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती। इसके अलावा दर्शकों के मन में एक छवि बैठ जाती है कि यह तो एक संगीतकार है, मुख्य कलाकार नहीं। परंपरागत रूप से यह चला आ रहा है कि मुख्य कलाकार मुख्य स्थान पर बैठेंगे और संगीतकार पीछे बैठेंगे। इस तरह की सोच और परंपरा ने भी उन्हें पीछे रख रखा है। हालांकि कुछ लोग फिर भी आगे आते हैं, चाहे वे संख्या में कम ही सही। यानी कि उनमें ऐसी प्रतिभा है कि वो यहाँ नहीं तो कहीं अन्य अवसर जब उनको मिलता है तो उनकी प्रतिभा निखर करके आगे आती है और वो भी आगे बढ़ जाते हैं अपनी प्रतिभा के आधार पर। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी परंपरागत रूप से या कई लोगों की मानसिकता ऐसी है जिसके कारण कि बहुत सारे संगीतकार पीछे रह जाते हैं और रहना पड़ता है उन्हें विवशतावश। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और लगभग सभी कक्षाओं की हिंदी की वीडियो हम बनाते हैं और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की वीडियो बनाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपके मन में सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।